टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के नेतृत्व में 180 किलोमीटर की पदयात्रा विष्णुगढ़ पहुंची और आज का प्रोग्राम है कि विष्णुगढ़ से हजारीबाग तक आज की पदयात्रा चलने वाली है। लेकिन इसी बीच भागदौड़ मच जाती है और उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान आ जाता है और देवेंद्र नाथ महतो को आप उनका ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जेल कैंप पार्टी में टाइगर जयराम महतो के बाद नंबर 2 की स्थिति में है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। तो हरी झंडी दिखाकर जिसको शुभारंभ किया है वह पदयात्रा हम लोग इस कड़की ठंड में चलते हुए अभी रात्रि समय तक 45 किलोमीटर का पदयात्रा किए हैं और इस विकट दुर्गम रास्ते पर यह पदयात्रा इसलिए कि 25 साल के झारखंड में झारखंड सरकार रजत पर्व मना रही है, लेकिन 25 साल में झारखंड का सबसे मूल नीति, सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति 25 सालों से लटकाया अटकाया भटकाया जा रहा है। आज हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से मांग करते हैं कि 9वीं अनुसूची का हवाला देकर के छात्रों को गुमराह न किया जाए। राज्य सरकार को शक्ति है, पावर है विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करके झारखंड आदिवासी मूलवासी को हक अधिकार दे सकती है। साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाले छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो BA DLED की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नर्सिंग फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो IA BA MA BSc की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से बाधा हो रही है। इसलिए बिना विलंब किए तत्काल स्कॉलरशिप भुगतान किया जाए और जो 1 साल से 2 साल से 4 साल से 5 साल से 7 साल से 8 साल से जो नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसको अति शीघ्र पूर्ण किया जाए और जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद खाली पड़ी हुई है उसका प्रक्रिया तत्काल पूर्ण किया जाए और निजी क्षेत्र जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम कर रहे हैं उस पर 75% भागीदारी झारखंडी आदिवासी मूल छात्रों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, यह मांग है। और यह आंदोलन हम लोग का जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे। 9 तारीख को यह पदयात्रा रांची पहुंचेगी। हम अपील करते हैं पूरे राज्यवासियों से, ये छात्रों के अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और सभी के घर घर में छात्र हैं, इसलिए सभी कोई साथ दे, सहयोग करें और 9 तारीख को यह विधानसभा परिसर पहुंच करके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में तब्दील होगी। इसलिए यह आंदोलन आर पार का आंदोलन है, यह आंदोलन निर्णायक लड़ाई है। इसलिए संपूर्ण झारखंड वासी एकजुट हो और चट्टानी एकता का परिचय दें। कम लग में कैसे आप लोग रांची पहुंचे? देखिए दिन भर लोग ऐसा नहीं है, रात्रि का समय है, अंतिम हम लोग आज का विश्राम से कुछ ही दूर अभी हम लोग हैं। रात्रि का समय है, ठंडे का मौसम है, काम का भी समय है। दिन भर देखे होंगे हम लोग के साथ जनसैलाब है, अभी भी है साथ में, लेकिन तो खाली दिख रहा है। खाली नहीं है, पीछे है, आगे है, अलग अलग है। रात्रि है ना, सब कैमरा में नहीं दिखता है महोदय, ऐसा मत बोलिए। हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं और सबको हम लोग जो है कि पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। हम लोग को पूरा जनसैलाब है और देखते जाइए, कारवां बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग सरकार पे ये दोष ठहरा रहे हैं कि हमारी बातों को, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जा रही है, लेकिन युवाओं की बात करने को लेकर आपने तो माननीय जयराम महतो को सदन में भेज दिया है, तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब है? ये देखिए बात समझिए, विधानसभा में तो अकेले टाइगर जयराम महतो जी ही नहीं है, विधानसभा के अंदर 81 माननीय है, विधानसभा के अंदर तो 25 सालों से विधायक हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो मूल झारखंड का जो छात्रों का विशेष रूप से जो अन्याय हो रहा है, आज वो गुमराह है, आज उसका चिंता करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सड़क में भी इस आंदोलन को उठा रहे हैं, सदन तक पहुँचे और सदन से छात्रों को न्याय मिले। अगर सदन से न्याय मिलता तो आज सड़क पर संघर्ष करने का क्या जरूरत था? मेरा पैर छिला गया था, अभी हमको रास्ते पे हमको जूता खरीद दिया गया, हम सुबह से चप्पल में पहन रहे थे। जब हम बगोदर पहुँचे तो मेरा पैर छिला पड़ गया था, हमको रास्ते पर जूता दे दिया गया। तो अभी भूखे प्यासे एक जो है कि हम लोग का हरिहर धाम के जगह एक व्यक्ति हम लोग को खिचड़ी खिलाया और सुबह से हम लोग ऐसे ही दौड़ रहे हैं। किसी को
सुख नहीं लग रहा है, खुशी नहीं लग रहा है। हालत खराब होगा महोदय। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आदमी कार में भी चलता है तो एसी ऑन करता है, घर में भी रहता है तो रजाई ओढ़ के रहता है, हीटर जला के रहता है, चादर ओढ़नी कंबल रजाई ओढ़ के रहता है। और हम लोग जैसे तैसे हम लोग रात्रि में भी हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। हाँ, लगातार। खाली एक जगह खिचड़ी खाने के लिए कुछ मिनट रुके हैं, उसके पहले और बीच में बहुत रफ्तार से हम लोग चले हैं। 12 बजे से चलना शुरू किए, विलम्ब से हम लोग का आज कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। और उस समय से सब पूरा झारखंड तो, मारा तो बिहारी गाना लगा दिया। तो आज जो है कि हम लोग हमेशा कहीं विश्राम नहीं किए, कहीं विराम नहीं किए हैं। अरे हम लोग आंदोलनकारी है, एक आंदोलन में ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। जो तकलीफ देखते हैं छात्र को, जो दर्द देखते हैं छात्र को, जो पीड़ा देखते हैं छात्र को, फोन आता है पढ़ने वाला, इंटर के बच्चे लोग फोन करते हैं, ग्रेजुएशन के छात्र लोग फोन करते हैं, भैया स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, भैया हम लोग का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, भैया हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अगला सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो रहा है, हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज से प्रेशर दे रहा है, हम लोग को नींद नहीं आता है, चिंता से बता रहे ऐसा स्थिति है। अगर विधायक जी नहीं पता चले, विधायक जी का आज सर्वदलीय बैठक था, कल से सदन है, इसलिए जो है कि ज़्यादा देरी नहीं रह पाया। बाकी वो हमारे साथ हैं और विधायक जयराम महतो जी के नेतृत्व पर हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। क्या कुछ मतलब कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जो भी झारखंड की जितने भी नीतियां हैं, चाहे छात्रवृत्ति जो 2 वर्षों से लंबित है, छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, इसलिए उसी को लेकर पूरे हम लोग सड़क से सदन तक पूरा लड़ाई जारी रखे हैं और कोशिश करेंगे इस बार कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी और ये निरंकुश जो शासक है 25 वर्षों से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आजसू है, सभी ने निरंकुशता का परिचय दिया है और किसी ने ही सोचा कि झारखंड में क्या ज़रूरत है, छात्रों का क्या है, किसानों का, मजदूरों का, किसी वर्ग के लोगों को, ये सब किसी के विषय नहीं सोचा। और उसी का मतलब परिणाम है कि जेएलकेएम का उदय हुआ, देवेंद्र नाथ जैसे महतो का छात्र नेता का उदय हुआ, जयराम महतो विधायक बने और हम लोग जैसे जैसे नौजवान का उदय हुआ कि जो हमारी आज हम बता रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू आ जाता है बताने के क्रम में कि हम पढ़े लिखे मतलब पीजी पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है, नेट भी किए हुए हैं, बट अभी तक सब पीएचडी वाला जेएलकेएम में क्यों आ रहा है? नहीं, विचारधारा अच्छा है, ठीक है, जो मांग है 25 वर्षों से वो मांग पूरा नहीं हुआ। जयराम दा के नेतृत्व में ये मांग चल रहा है, अगर पूरा हो जाएगा तो बहुत सुंदर होगा और हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा के चलते हम इस पार्टी ज्वाइन किए। जीवन में हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किए, पहला मेरा पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं जब नौकरी नहीं लगा तब। यहाँ जो नीति है, नियोजन नीति सही से नहीं बनने के कारण, 60 साल के कारण सब बाहरियों का नौकरी हो जाता है। तो झारखंडी लोग क्या ना अपना कैटेगरी में ओबीसी के, जहाँ तक बात है, ओबीसी मात्र 27% होना चाहिए था, 27 होना था, बट 14% में लटका के छोड़ दिया गया है। हमारे झारखंड के युवाओं के लिए, हम लोग के लिए देवेंद्र दा जब सिल्ली से चल के आए हैं, डुमरी से पैदल यात्रा कर रहे हैं रांची के लिए, जो अभी समझ लीजिएगा 2 साल से अभी छात्रवृत्ति नहीं मिला है और जितने भी अभी जयराम दा जो चुनाव के समय से उससे पहले जो मतलब सरकार के वादा को खिलाफ लड़ रहे हैं कि स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, 1932 खतियान लागू हो, ये सब मुद्दा कहाँ, जेएमएम का मुद्दा था और ये सब जेएमएम जब सत्ता में आई तो ये सब मुद्दा सब भुला गया है। अब जयराम दा है जो विपक्ष में, अभी समझ रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया में डेली चल रहा है कि जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनेगा। अब यहाँ विपक्ष वाला भूमिका निभाएगा कौन? आने वाला दिन में हमारे जयराम दा विपक्ष में रहेंगे और सत्ता में भी वही आएंगे। और जो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, समझिए कि ये सब झारखंड के पूरे युवाओं का देन है। अभी लोग सड़कों पर क्यों हैं? पीएचडी करके हमारे पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। पीएचडी करके लोग घर में बैठे हुए हैं, क्या करेगा? लोग बेरोजगार है। बोलिए। हमारे जो जेएलकेएम पार्टी है, आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टियां हैं, कोई पार्टी का लोग जो अध्यक्ष होते हैं वो कुछ करते हैं, कोई पार्टी का कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो अभी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष जो थे रॉकी नवल जी, वो अभी टीचर में ज्वाइनिंग है और अभी 1-2 और जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट उम्मीदवार जो थे हमारे पार्टी से, उन लोग अभी टीचर बने। तो इस प्रकार से हमारे पार्टी में सारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और यदि एक शिक्षित लोग, युवा वर्ग के लोग जो छात्रवृत्ति के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी जो आज हमारा झारखंड में जो गरीब होने के कारण मतलब नहीं पढ़ पाते थे और छात्रवृत्ति जो सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं पूरी तरफ से जो हमारा भविष्य जो है, हमारा पीढ़ी जो है, उसको बंजर बनाने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार को समझ में आ गया, बोले यदि पढ़े लिखे लोग
जागरूक हो जाएंगे तो हमको वोट नहीं देंगे हमको। इसलिए कहीं ना कहीं वो छात्रवृत्ति ना दे करके और लोगों को बंजर बना रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए हमारे बीजेपी को, यहाँ आसू को, लेकिन विपक्ष की भूमिका में थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आखिर में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ना कहीं ये दोनों जो है पार्टी, बीजेपी हो, एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों चाहता है कि यहाँ के युवा जो है बंजर बन जाए, युवा बुड़बक बन जाए, युवा पढ़े नहीं, युवा लिखे नहीं, बस और अब सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को लोग सेटल करने में लगे। बीजेपी वाले भी देख सकते हैं सारे लोग परिवार को सेटल करते हैं, जेएमएम वाले भी सेटल करते हैं, कांग्रेस वाला भी सेटल कर रहा है, आजसू वाला भी सेटल कर रहा है। सब पार्टी के लोग अपने परिवार को सेटल करते हैं और युवा को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति तक देना बंद कर दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण, इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमको नहीं लग रहा था कि कभी इस प्रकार के ये सरकार करेगी, लेकिन ये तो बहुत ही दयनीय है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने जो सरकार को संकेत दिया है कि डुमरी से चल करके 180 किलोमीटर रांची तक जाना है और सरकार को संकेतिक देना है। यदि आप नहीं सुनते हैं तो रोड चक्का जाम जो करना होगा सब करेंगे। हेमंत सोरेन का कुर्सी हिला के इस बार कुर्सी गिरा देंगे। इतने लोग में कुर्सी हिल जाएगा? नहीं, इतने लोग नहीं है। और अभी साथी लोग देखिए आ ही रहे, अभी आ ही रहे सब रास्ते में भैया। 10-20 क्या नहीं। अभी भाई देखिए अब रात होगा, विश्राम होगी, फिर सुबह में नई एनर्जी के साथ, सुबह में नए ताजगी के साथ फिर निकलेंगे, फिर नई ताजगी के तरोताजगी। भैया दिन भर 24 घंटा तो अभी नहीं ना काम कर सकते। हम लोग भी हैं, युवा हैं। लगभग 35 किलोमीटर तो हम लोग पैदल चल लिए। 35 किलोमीटर क्या कुछ कहिएगा, क्या संदेश रहेगा? देखिए, छात्र के अधिकारों के लिए हम लोग को पूरा झारखंड भी चलना पड़ेगा, तो हम लोग पूरा झारखंड चलने के लिए तैयार ही है, क्योंकि हमें शुरू से संघर्ष करे वाला आदमी लगे, टाइगर जयराम दा के विचारों के फॉलो करे वाला आदमी लगे, और हम इनके टाइगर जयराम दा पर पूरा विश्वास हो और हमनी के अपन छात्र अधिकार पद यात्रा हो, एकरों पे पूरा विश्वास हो कि हम इन सफलता पाइबे और छात्र हित में सरकार एक अच्छा कदम, अच्छा पहल जरूर लेते हैं, ये हमने उम्मीद है। और कम लोग दिखाई दे रहे हैं? कम लोग नहीं थे दादा, आप तो शुरू से कवरेज कर रहे हैं, पर शाम होते गए सब पीछे है, कुछ लोग और भी पीछे भाग गए हैं। कहाँ रुकने के विचार है? अभी आगे बिशुनगढ़ में। बिशुनगढ़ में क्या क्या व्यवस्था है? सारा व्यवस्था क्या चाहिए हम लोग को, वही है। फिर राड माटी राड सभ्यता के लोग हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।